विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। जी हां, दिल्ली का चुनावी तापमान इस समय हाई है। सियासी समीकरण पल पल बदल रहे हैं, नए मोर्चे और नए दाव खेले जा रहे हैं और लगातार ये जो चुनावी मौसम है वो रोमांचक होता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ सिलसिला नॉमिनेशन के दौर का जारी है और कई दिग्गज नॉमिनेशन भर भी रहे हैं। इसमें आज हमने देखा है कि आतिशी और अलका लांबा दोनों ने कालकाजी विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन, अपना पर्चा भर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आज आप पार्टी और दिल्ली की सीएम की मुश्किलें उस समय और बढ़ गई जब उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। न्यूज पंच में हम आपको दिखाएंगे कि क्यों उन पर एफआईआर हुई है, किन कारणों से एफआईआर हुई है। आप और आतिशी दोनों पर अलग अलग मामलों पर एफआईआर हुई है और साथ ही साथ कल आतिशी ने मंदिर में पूजा करी थी, सिख गुरुद्वारे भी गई थी। आज उन्होंने कालकाजी से नॉमिनेशन भरा है। उधर आर पार की लड़ाई है, अलका लांबा के बीच भी, कांग्रेस के बीच भी। आतिशी वर्सेस अलका लांबा यानी कि ए वर्सेस ए के बीच लड़ाई है और इस लड़ाई में लगातार समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मुसीबत में पड़ चुकी है आप, क्योंकि आपकी आतिशी के खिलाफ हो चुकी है एफआईआर दर्ज। चुनाव प्रचार में सरकार वाहन के इस्तेमाल का आरोप लगा है आतिशी पे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी मामला दर्ज करा गया है। आपको बता दें कि आतिशी और आम आदमी पार्टी पर जो एफआईआर हुई है वो दो अलग अलग मामलों पे एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष के.एस. दुग्गल की शिकायत पर ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने गोविंदपुरी थाने में ये एफआईआर दर्ज की है। संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, आतिशी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चुनाव की तारीख पास आ रही है, 5 फरवरी को चुनाव होना है, उससे पहले आतिशी के खिलाफ हो जाती है एफआईआर दर्ज। जहां पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। निजी काम के लिए सरकारी वाहन के उपयोग का गंभीर आरोप लगाया गया है आतिशी पर। साथ ही पीडब्ल्यूडी की गाड़ी से पार्टी दफ्तर तक पहुंचाई प्रचार सामग्री, तो आचार संहिता का कहीं ना कहीं उल्लंघन दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। तो आतिशी की मुश्किलें इस समय लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज आतिशी ने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है, उससे पहले एफआईआर दर्ज हो जाती है आतिशी पर। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आचार संहिता की एफआईआर दर्ज होना अपने आप में एक बड़ी मुश्किल की घड़ी वाला समय है कि जनता अपना जनादेश देगी तो किस आधार पर देगी। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि आप पर भी एक अलग एफआईआर हुई है। आपको ये एफआईआर के बारे में बताते हैं कि बीजेपी की शिकायत पर इस एफआईआर को दर्ज किया गया है। और ये जो तस्वीरें और साथ ही साथ जिस तरीके से वीडियो पोस्ट करने का मामला आया है, एआई से जुड़े मामला है, पोस्टर से जुड़ा मामला है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर किया गया था पोस्ट। आपको पता है कि इस समय दिल्ली में पोस्टर प्रहार जारी है, पोस्टर पर युद्ध जारी है। एक के बाद एक राजनीतिक पार्टी दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी कर रही है और दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में भाजपा की तरफ से आपके खिलाफ इस एफआईआर को दर्ज किया गया है। तस्वीरें, वीडियो में कथित तौर पर एआई का इस्तेमाल किया गया है और कहीं ना कहीं इसी वजह से भाजपा ने इस पर एफआईआर दर्ज करा दी है। चलिए आज आपको बता रहे हैं जिस तरीके से हम लगातार कि आतिशी और अलका लांबा कालकाजी सीट पर आमने सामने हैं, आप वर्सेस कांग्रेस। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि दोनों ही प्रत्याशी, दोनों ही उम्मीदवार जो हैं, आतिशी और अलका लांबा, दोनों ने आज अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया है। तो आतिशी और अलका लांबा इस समय कालकाजी सीट पर आमने सामने हैं। कल आतिशी को अपना नॉमिनेशन भरना था लेकिन वो कल नहीं भर पाए। आज दोनों कालकाजी विधानसभा सीट पर अपना नॉमिनेशन भरने गई। इसी इच्छा के साथ कि जनता उन्हें जनादेश देगी। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि दोनों अपना पर्चा भर रहे हैं। आतिशी मारलेना, वहीं अलका लांबा आपसे प्रत्याशी हैं। आतिशी मारलेना और वहीं अलका लांबा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच इस समय कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दोनों जनता को लुभाने के लिए अपने वायदे सामने पेश कर रही हैं। लेकिन इस बीच भाजपा और आपके बीच भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। और ये सिलसिला क्यों तेज हुआ है? केंद्रीय स्कीम्स, केंद्रीय योजनाओं पर भाजपा ने आप पर पलटवार किया है कि आपको उन्होंने कहा है कि आप केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं, जिसमें आयुष्मान योजना है, वो दिल्ली में क्यों नहीं लागू की गई हैं। तो इसको लेकर भी दोनों के बीच जुबानी जंग इस समय तेज हो गई है। आज भाजपा नेता
बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि दिल्ली में केंद्र की योजनाओं को क्यों नहीं समय पर जारी किया जा रहा, क्यों नहीं समय पर उसका क्रियान्वयन किया जा रहा। इसको लेकर भाजपा आप पर हमलावर है। केंद्र सरकार लगभग 2406.77 करोड़ रुपया लिए बैठी है कि केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ये पैसा केंद्र सरकार से ले, आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में भी लागू करे, जिसके तहत जैसे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनते दिल्ली में, 11 डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैब्स बनते, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनते और 950 हॉस्पिटल बेड्स की फैसिलिटी और ज्यादा दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध होती। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। तो साफ साफ दिख रहा है कि जुबानी जंग तेज हो गई है भाजपा और आप के बीच में। और अरविंद केजरीवाल का साफ ये कहना है कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर आपके खिलाफ इस चुनाव में के दंगल में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस और आप पार्टी में आ रही है दरार और अब ये दिखने लगी है साफ। ये दिखाई देगा आपको जब हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी का क्या कहना है, क्योंकि राहुल गांधी ने कल दिल्ली में किया है चुनावी शंखनाद। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है।